वैसे ये बात सच है, जब तक माँ बाप का हाथ सर पर होता है तब तक लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उनकी असली वैल्यू तो उनके जाने के बाद ही पता चलती है। क्या हुआ सुनील, कुछ परेशान से लग रहे हो? कुछ नहीं शीतल, कभी कभी ये दुकान का हिसाब इतना परेशान करता है कि मन करता है कि बस दुकान वगैरह बेचकर घर रहने लगूं। जब बाबूजी थे तब हिसाब में कोई दिक्कत नहीं थी, वो खुद संभाल लिया करते थे। सुनील, तुम परेशान मत हो, और एक ना एक दिन तो सबको छोड़कर जाना ही पड़ता है। तुम्हारा मेरा साथ कब तक है कुछ पता नहीं, और वैसे भी एक दिन मुझे तुमको छोड़कर जाना ही पड़ेगा। ऐसे मत बोलो, तुम मत हमें बीच में छोड़कर जाना। तुम्हारी वजह से तो हमारी लाइफ चल रही है। अच्छा बाबा, अच्छा ठीक है, अब गुस्सा और टेंशन थूक दो और हमारे लिए एक प्यारी सी स्माइल करो। वेरी गुड, ये हुई ना बात। अरे आ गए आप? आप बैठो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। मुझे भूख नहीं है। क्या हुआ सुनील, आज फिर से परेशान? कुछ नहीं यार, आज शॉप पर बहुत काम था और संभालने वाला मैं अकेला। बहुत परेशानी हो रही है। कोई भरोसे का आदमी मिले तो आधी टेंशन खत्म हो जाए। देखो सुनील, सबसे पहले तुम परेशान होना बंद करो। हाँ भाई साहब, अच्छा अनुराग को हाँ भेज दो। हाँ मेरा फ्रेंड है, उसकी कंपनी में मैं बात कर लूँगा। ठीक है, प्रणाम। क्या हुआ सुनील, किसका कॉल था? अरे वो अनुराग आ रहा है, भाई साहब कह रहे हैं कि किसी कंपनी में लगा दो। सुनील, तुम उसे किसी और कंपनी में भला क्यों भेज रहे हो? तुम अनुराग को अपने साथ शॉप पर लेकर क्यों नहीं जाते? वो एक भरोसेमंद आदमी है और इस बहाने उसको जॉब भी मिल जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, और तुमने तो मेरी आधी टेंशन खत्म कर दी ये आइडिया देकर। चलो अब स्माइल करो, और हाँ, बिना टेंशन बिना दुख के हमेशा खुश रहा करो। ठीक है मैडम। भाभी जी प्रणाम। प्रणाम अनुराग, आ गए तुम? जी भाभी। आओ अंदर आओ। आओ अनुराग। भैया जी प्रणाम। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? भैया कुछ तकलीफ नहीं हुई। अरे शीतल, अनुराग को पानी ला के दो। ओह, मैं तो बातों बातों में भूल ही गई पानी लाना। तुम लोग बैठो, मैं तुम लोगों के लिए पानी लेके आती हूँ। अनुराग, ये तुम्हारा ही घर है, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बोल देना, शर्माना मत। ठीक है भाभी। भाभी आप यहाँ? हाँ, मुझे लगा तुम्हें नींद नहीं आ रही होगी। नई जगह है ना तुम्हारे लिए, तो सोचा कंपनी दे दूं। नहीं नहीं भाभी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मेरे होते हुए तुम्हें कभी परेशानी नहीं आएगी। भाभी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे, तुम डरते बहुत हो। भला हाथ पकड़ना कोई बुरी बात है क्या? और वैसे भी तुम मुझे भाभी नहीं, दोस्त समझो, दोस्त। दोस्त?
भाभी ये ठीक नहीं है, क्या कर रही हैं आप? तुम शर्माते बहुत हो। भला दोस्ती करना भी कोई बुरी बात है? चलो, अभी तुम बहुत थक गए हो, आराम कर लो, बाकी बातें सुबह करेंगे। अरे अनुराग, तुम्हारे भैया नहीं आए? नहीं भाभी, वो नया स्टॉक आया तो लेट आएंगे वो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब भी मुझे समझाना पड़ेगा। आज मौका भी है, दस्तूर भी है, तुम भी अपना प्यार का इजहार कर दो। भाभी हमें ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन मुझे तो तुम बहुत पसंद हो ना। भाभी अगर किसी को पता चल गया तो आपके और मेरे बारे में क्या सोचेगा वो? अरे अनुराग, अनुराग, जब से तुम्हें देखा है ना, मेरे तो होश ही उड़ गए हैं। तुम मुझसे ज्यादा दिन दूर नहीं रह पाओगे। सुनील, अब तो तुम्हें बहुत आराम मिल रहा है शॉप पर। हाँ, अनुराग के आने से बहुत फ़ायदा हुआ है और ये अपना काम बहुत अच्छे से करता है। थैंक यू भैया। अनुराग है ही समझदार लड़का। ये भला कभी कोई गलत काम कर सकता है क्या? है ना अनुराग? बस अनुराग, आज तुम घर पे ही आराम करो क्योंकि आज शॉप पे काम तो है नहीं, और वैसे ही मैं आज जल्दी आ जाऊँगा। ठीक है भैया, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है। हटिए भाभी, हमें रूम में जाना है। अनुराग, मुझे तुम्हें दरअसल सॉरी बोलना है। मैं आज के बाद तुमसे कभी कोई गलत बात नहीं करूंगी। सही है, ये हम दोनों के लिए ठीक रहेगा। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? जी नहीं। दूध लाई हूं अनुराग तुम्हारे लिए। अरे भाभी, आपने क्यों तकलीफ की? फिर वही बात, मैं तुम्हारी भाभी हूं अनुराग। तुम्हारी फिक्र नहीं करूंगी तो और किसकी फिक्र करूंगी? लो जल्दी से दूध पी लो। अच्छा दीजिए भाभी, पिला दीजिए। कैसा था दूध अनुराग? क्या करूं अनुराग, तुमसे दूर रहा ही नहीं जाता। तुम्हारे पास आने के लिए मुझे ये करना ही पड़ा। तुमसे प्यार जो हो गया है, सच वाला। सुनील, तुम कहीं जा रहे हो? हाँ यार, वो मीटिंग के लिए मुझे कहीं जाना है। कब तक आओगे? मुझे तो रात हो जाएगी। अच्छा तुम अपना ध्यान रखना, और अनुराग तो है ही ना घर पे। ठीक है।
अनुराग, मैं मीटिंग के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी भाभी का ध्यान रखना। ठीक है भैया, ध्यान से जाइए, मैं भाभी का ध्यान रखूंगा। आज तो तुम्हारे भैया भी घर पर नहीं है, मौका अच्छा है, अपने प्यार का इजहार तो कर लो। अरे भाभी, हमने आपको बोल दिया ना, ये सब गलत है, हमें ये सब नहीं पसंद है। करना तो तुम्हें पड़ेगा, वरना वरना क्या कर लेंगी आप? वरना ये सब आपके पास कैसे आई? चुपचाप मेरे प्यार का इजहार कर लो, वरना ये सारी फोटो तुम्हारे भैया को सेंड कर दूंगी और कह दूंगी तुम्हारा भाई जबरदस्ती मेरे साथ करने की कोशिश कर रहा था। भाभी ऐसे मत कीजिए, प्लीज भाभी ऐसे मत कीजिए, भैया का मुझ पर विश्वास उठ जाएगा। चिंता मत करो, नहीं भेजूंगी, बस मेरे प्यार को स्वीकार कर लो। हमें ये सब पसंद नहीं है भाभी, हम ये सब नहीं करेंगे। ठीक है, अगर तू मेरा नहीं हो सकता तो तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। शीतल, तुमने ये क्या किया? सुनील, तुम कब आए? मैं अपना वॉलेट भूल गया था, वही लेने के लिए वापस आया था, और तुमने मेरे भाई की हत्या कर दी। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे हाथ जरा भी नहीं कांपे इसे मारते हुए। अरे तुम्हारे बेटे जैसा था वो। मैं भी पुलिस को फोन कर। सुनिए, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम भी मेरे खिलाफ हो रहे हो, तुम्हें मेरा साथ देने दो।